राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे भविष्य मालिका और कल्कि पुराण के आधार पर भगवान कल्कि के जन्म के समय घटने वाली ऐसी घटना के बारे में जिसका सच आज भी बेहद कम लोग जान पाते हैं। क्यों साक्षात हरि अपने ही अवतार कल्कि भगवान से मिलने धरती पर आएंगे, आइए जानते हैं ये पूरा रहस्य। दोस्तों, भविष्य मालिका के अनुसार भगवान कल्कि के प्रकट होने के ठीक बाद अनेकों देवी देवता भगवान कल्कि के दर्शन करने आएंगे, जैसे हनुमान जी जो कल्कि प्रभु के अवतार लेते ही सबको नजर आने वाले अपने मानव रूप में 2 बार प्रकट होकर सभी को भगवान कल्कि के प्रकट होने और उनके लीला शुरू होने की चेतावनी देंगे। पर कलयुग के जाल में बुरी तरह फंसे लोग ना भगवान कल्कि को पहचानेंगे और ना ही हनुमान जी को, और उनकी आखिरी चेतावनी भी अनसुनी कर दी जाएगी। पर कल्कि पुराण के अनुसार साक्षात भगवान श्री राम भी कलयुग में दोबारा आएंगे कल्कि अवतार के दर्शन करने के लिए, जिसके पीछे की पूरी कथा भी हमें कल्कि पुराण में मिलती है कि जब हरि अपनी इच्छा से कल्कि नाम लेकर मानव रूप में पृथ्वी पर प्रकट होंगे तो वो एक दैवीय ऊर्जा के रूप में संबला गांव में प्रवेश करते हैं। समय के साथ विष्णु यश जो कल्कि प्रभु के पिता होंगे, उनकी पत्नी सुमति गर्भवती होती है। हरि कभी गर्भ से जन्म नहीं लेते, ना वो गर्भ में प्रवेश करते हैं, इसलिए कल्कि भगवान की माता सुमति भी सिर्फ ऐसा आभास करेंगे कि उनके अंदर एक बालक पल रहा है। पर प्रभु कल्कि अपने अवतार के तय समय के आने तक अदृश्य रहेंगे और अवतार के समय सुमति का योग माया से बड़ा हुआ गर्भ खत्म हो जाएगा और प्रभु कल्कि प्रकट होंगे। प्रभु कल्कि प्रकट होते ही विष्णु यश और सुमति को अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन देंगे, जिसे देखकर ब्रह्मा जी परेशान होकर वायुदेव को बुलाते हैं और उनसे कल्कि भगवान तक ये संदेश पहुंचाने को कहते हैं कि उनका ये चतुर्भुज रूप त्रिदेवों और देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, इसलिए वो इस रूप को अब छुपा ले, कलयुग में इस रूप में न आए और 2 हाथ वाले मानव बालक का रूप धारण करें। वायुदेव ने यही संदेश कल्कि प्रभु को दिया तो भगवान कल्कि ने 2 हाथ वाले रूप को धारण कर लिया और एक बालक के समान रोने लगे। विष्णु यश और सुमति जिन्होंने पहले चतुर्भुज रूप और फिर ये बालक रूप देखा, वो गहरे असमंजस में थे, पर देवी योग माया उनकी बुद्धि ढक लेती है और वो ये सब बातें मन का छलावा समझकर भगवान कल्कि को अपने ही शरीर से जन्मा पुत्र मानकर प्रेम करने लगते हैं। फिर आता है कल्कि प्रभु के जन्म का उत्सव मनाने और उनका नामकरण करने का दिन, जिस दिन देवी सुमति ने 100 गाय दान में दी और विष्णु यश ने बालक का नामकरण करने के लिए सबसे श्रेष्ठ और बुद्धिशाली लोगों और पंडितों को बुलाया। उस समय सभी देवी देवता प्रभु कल्कि की एक झलक पाने के लिए बेचैन होंगे, पर सबसे खास होगा भगवान श्री राम और भगवान कल्कि का मिलन। ये भगवान श्री राम विष्णु भगवान के अवतार श्री राम नहीं है, बल्कि हर कल्प में बनने वाली नई सृष्टि में सिर्फ एक ही बार साकेत लोक से धरती पर आने वाले श्री राम है। बाकी समय वैकुंठ में वास करने वाले विष्णु जी भगवान श्री राम बनकर अवतार लेते हैं और महालक्ष्मी सीता माता के रूप में अवतार लेते हैं। ये साकेत वासी भगवान श्री राम जो अवतार नहीं बल्कि अवतारों के स्रोत हैं, वो एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और भगवान कल्कि के नामकरण में आते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि श्री राम इस नामकरण समारोह में अकेले नहीं आएंगे, बल्कि उनके साथ आएंगे महाभारत काल से जिंदा घूम रहे चिरंजीवी कृपाचार्य, अश्वत्थामा और महर्षि वेदव्यास। ये तीनों भी ब्राह्मण का रूप लेकर ब्राह्मण बने श्री राम जी के शिष्यों के रूप में आएंगे। ये चारों दिव्य ब्राह्मण मिलकर श्री हरि कल्कि के दर्शन करते हैं और मिलकर श्री हरि के इस कलयुगी अवतार को कल्कि का नाम देते हैं। यानी वो श्री राम ही हैं जो चिरंजीवियों के साथ मिलकर साक्षात श्री हरि के दर्शन करने दोबारा धरती पर कलयुग में उतरेंगे और फिर वो हरि के कलयुगी मानव रूप को कल्कि का नाम देंगे। भविष्य मालिका के अनुसार इन्हीं भगवान कल्कि को अनंत माधव के नाम से ज्यादातर लोगों द्वारा पुकारा जाएगा। भगवान कल्कि के नाम के बारे में भविष्य मालिका की एक भविष्यवाणी ये भी है कि आज तक भगवान श्री कृष्ण का जो मंत्र चला आ रहा है वो अब उलट जाएगा, अर्थात महामंत्र जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया था वो उलट पुलट होगा। और अच्युतानंद दास जी के अनुसार इसी के माध्यम से भगवान श्री हरि कल्कि का नाम प्रकाशित होगा। हरे राम के स्थान पर राम हरे और हरे कृष्ण के स्थान पर कृष्ण हरे होगा और इस मंत्र के माध्यम से प्रभु का वर्तमान नाम माधव भी प्रकाशित होगा। ये मंत्र होगा राम हरे कृष्ण हरे, राम हरे कृष्ण हरे, राम हरे कृष्ण हरे, अनंत श्री माधव हरे। आपका इन भविष्यवाणियों पर क्या मानना है, कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और अनसुने सच जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।